जानिबदार रेफरी नामंजूर। पाकिस्तान ने एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दे दी। एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा। तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप न खेलने का फैसला। पीसीबी का कवानीन और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी और एनसीसी को तफसीली खत लिखा। मैच रेफरी ने जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाया। एंडी पायक्राफ्ट ने सलमान अली आगा को टॉस के मौके पर हाथ मिलाने से रोका। मैच से पहले पाकिस्तान मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नवीद अकरम चीमा के तहफ्फुज़ात के इजहार पर टूर्नामेंट डायरेक्टर ने कहा, हिदायत भारतीय बोर्ड से मिली। मैच रेफरी के खिलाफ बरवक्त रद्द अमल क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। मोहसिन नकवी बोले, मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से अहम कुछ नहीं। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद भी पाकिस्तानियों से हाथ न मिलाया। सलमान आगा का इख्तितामी तकरीब का बायकॉट। भारतीय कप्तान इख्तितामी तकरीब में आरएसएस से मुतासिर नजर आए। प्रेजेंटर ने रोका, न ब्रॉडकास्टर्स ने। सियासी गुफ्तगू को ऑन एयर भी किया गया। मीडिया का उनका जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई गवर्नमेंट, जिसके बाद ये सारा कुछ हम सबको देखना मिला। इंडियन प्लेयर्स इस वक्त दुनिया के लिए काफी एम्बेरसमेंट बने, जो कि बनना एम्बेसडर चाहिए था। 10 मई जो हमने कर दिया है उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ मिलाने से इनकार के मोदी जिम्मेदार। शाहिद आफरीदी बरस पड़े, कहा भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन गेम की धज्जियां बिखेर दी। पीसीबी ने बिल्कुल दुरुस्त मौकिफ अपनाया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान आफरीदी बोले, 10 मई के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत, भारत की रुसवाई देखी। इंडियन वजीर आजम की खूब जग हंसाई हुई। पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू। कांग्रेस रहनुमा कार्ति चिदम्बरम की तनकीद, कहा खेल और सियासत को इकट्ठा करना नहीं चाहिए। टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद मुखालिफिन टीम अपनी मर्जी की नहीं चुनी जा सकती। जो टीम मिले उसके खिलाफ खेलने के पाबंद हैं। मुल्क में क़याम अमन का मिशन। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। 31 ख्वारिज हलाक। लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 14 और बनू में 17 ख्वारिज मारे गए। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म। वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। मुल्क से दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का एआदा। इजराइल मशरिक वस्ता के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। कतर पर जारियत के बाद इस्लामी ममालिक का मुश्तरका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा में मौजूद। अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कतर पर इजरायली हमलों और फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर होगा। तकरीरों से आगे बढ़कर वाज़े रोड मैप देना होगा। उम्मत मुस्लिमा की हमसे यही तवक्को है। इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा दुनिया की नजरें इजलास पर लगी हैं। अरब ममालिक पहले मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स पर बात कर चुके। एटमी ताकत पाकिस्तान बतौर रुकन उम्मत मुस्लिमा फर्ज अदा करेगी। नायब वजीर आजम की तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान से मुलाकात। फलस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का एआदा। कतर में हमास के रहनुमाओं पर हमला हमारा अपना फैसला था, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्को रूबियो का दौरा जाहिर करता है अमरीका इजराइल के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूटर निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। कहा अगर कोई ज़ेरे इल्तवा मसाइल हुए तो इन्हें दोस्ताना और बाहिमी ताउन के जज्बे के तहत हल किया जाएगा। सदर मुमलिकत और खातून अव्वल से नायब सदर चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने तजवीज़ को सराहा, ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर का कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा, तारीखी विरसे के तहफ्फुज़ को सराहा।
आज हर कोई चीन से दोस्ती चाहता है, लेकिन हम उस वक्त से दोस्त हैं जब कोई भी चीन के साथ नहीं था। बिलावल भुट्टो का चीन की फौदान यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं, दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, सी-पैक दोस्ती का अमली सबूत है। अलीपुर में सैलाब की तबाहकारियां, पानी कम होने पर लापता अफराद की लाशें मिलने लगी। डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा अलीपुर का दौरा, रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। मरीम नवाज को अलीपुर में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। पंजाब के बाद बिफरे रेलों की सिंध में तबाही, गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, गैस के 10 कुएं मुतासिर, गैस की सप्लाई बंद। खैरी गांव का बंद टूट गया, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। मेहराबपुर में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब, मकीनों की नकल मकानी जारी। सखर का कच्चा भी ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में चाचड़ा पर पानी की सतह में 3.25 लाख क्यूसेक कमी, बहाव 5,70,000 क्यूसेक पर आ गया। दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अलीपुर, लियाकतपुर और शरीफ और अहमदपुर शर्किया में भी पानी ही पानी। कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी और बहावल नगर में सूरत हाल बेहतर होने लगी। सैलाब से अलीपुर में हर तरफ तबाही, मुतासरीन परेशान। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में खैमा बस्ती कायम जो कि भर गई, जगह न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। कहते हैं घर डूब चुके, किसी भी वक्त गिर सकते हैं, खाने को कुछ है न पीने को, जाएं तो जाएं कहां। मुल्तान में भी मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। बस्ती अड्डा बदमोसन में पानी के नलकों से रेत निकलने लगी, इलाका मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। क्लाउड बर्स्ट को 1 माह से ज्यादा वक्त गुजर गया, मगर बुनेर के मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। बेशतर राबता पुल अब तक बहाल न हो सके, जगह जगह अब भी मिट्टी और रेत मौजूद। शहरियों के शिकवे, कहते हैं हुकूमती मशीनरी ने मलबा तो हटा दिया, मगर रास्तों में छोड़कर ही चले गए। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का चैलेंज, विफाक और सूबों का 300 दिन का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह बोले कार्बन क्रेडिट की मार्केटिंग शुरू की है, इसको मजीद बढ़ाना है। खुदकुशी नहीं करूंगा, लड़कर मरूंगा, जो मारेगा उसको मारूंगा, लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान, कहा किसी पर तनकीद नहीं करता, पार्टी में ग्रुप बंदी की, ना किसी के खिलाफ साजिश। पेशावर में जलसा है, बंदे लेकर आए, बैठकर टिकटॉक बनाने से कोई नहीं आएगा। लाहौर में जलसे की जगह मैंने दिलवाई, पहुंचा तो जलसा खत्म कर दिया गया, क्या ये भी मेरा कसूर था? आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। शरह सूद बरकरार रखने का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। इंडेक्स में 945 पॉइंट्स का इजाफा, 1,55,000 की हद बहाल। फौज की मुखालिफत के बावजूद नेतन्याहू गजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार, आज या कल हमले का हुक्म दे सकते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। गजा सिटी में मजीद कई रिहायशी टावर्स तबाह, 24 घंटों में 68 शहादतें, तादाद 64,871 हो गई। तारिकीन वतन के खिलाफ इकदामात, अमरीकी सदर और वाशिंगटन की मेयर आमने सामने। मेयर ने पुलिस को तारिकीन वतन के खिलाफ छापों से रोक दिया। सदर ट्रंप की अमरीकी इमरजेंसी लगाने की धमकी, वाशिंगटन को फेडरल कंट्रोल में लेने का इंदिया। एशिया कप में सुपर 4 खेलने की दौड़, अबू धाबी में यूएई की ओमान के खिलाफ बैटिंग जारी। दोनों टीमों की पहली जीत की तलाश। आज 7:30 बजे हांगकांग और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी।